नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे उस स्रोत सामग्री पर चर्चा करेंगे जो शारीरिक अंतरंगता के एक बहुत ही आम पहलू को एक कला में बदलने की बात करती है। अक्सर लोग इसे बस एक रूटीन मान लेते हैं, है ना? लेकिन अगर गति पर थोड़ा नियंत्रण रखा जाए और थोड़ी सी रचनात्मकता जोड़ी जाए, तो सच मानिए, ये पूरा अनुभव एक बहुत ही खूबसूरत कला बन सकता है। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट और दिलचस्प तुलना दी गई है। एक तरफ है वो आम जल्दबाजी वाला रवैया, मतलब बस जल्दी से चीजों को हटाया और गंतव्य तक पहुंच गए। और दूसरी तरफ है हमारे स्रोत का मुख्य दर्शन, जो है खेलना, चिढ़ाना और पूरा समय लेना। स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से कहती है कि अक्सर लोग बस मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में रहते हैं, जबकि असल रोमांच तो उस पूरी प्रक्रिया और हर एक पल को गहराई से महसूस करने में छुपा है। और इस पूरे दर्शन को अगर एक लाइन में समझना हो तो स्रोत का ये शानदार उदाहरण देखिए। ब्रा खोलने की नहीं, खेलने की चीज है। बिल्कुल, ये वाक्य इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु है। क्रिएटर का मानना है कि ये परिधान सिर्फ शरीर को ढकने या जल्दबाजी में उतार फेंकने के लिए नहीं बना है, बल्कि सच कहा जाए तो ये आपसी आकर्षण और आनंद को बढ़ाने का एक बहुत बढ़िया जरिया है, जिसके हर हिस्से का अपना एक अलग महत्व है, जिसे हम अक्सर जल्दबाजी में पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को स्रोत ने 4 अलग अलग और बेहद रोचक शैलियों में बांटा है। पहला है जल्दबाजी नहीं बल्कि एक कला। दूसरा रोमांटिक और कामुक तरीके। तीसरा थोड़े वाइल्ड और रचनात्मक उपाय। और चौथा शरारती और मनोवैज्ञानिक तरीके। चलिए बिना देर किए इन सभी को एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली थीम से, जल्दबाजी नहीं, एक कला। स्रोत का कहना है कि सिर्फ खोलने की जल्दी में रहने से वो पूरा संवेदी अनुभव ही खराब हो जाता है। बजाय सिर्फ हटाने पर फोकस करने के हमें चारों इंद्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे स्पर्श यानी प्यार से सहलाना और हल्की थपकी देना, गंध यानी पार्टनर की उस खास खुशबू को महसूस करना जो उत्तेजना को बढ़ा दे, स्वाद जहाँ क्रिएटर ने जीभ के हल्के स्पर्श का जिक्र किया है, और ध्वनि यानी पार्टनर की आवाजें और उनकी प्रतिक्रियाएं। जब ये चारों चीजें मिलती हैं तो उत्साह सचमुच एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच जाता है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, रोमांटिक और कामुक तरीके। अब इसके बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि शारीरिक तकनीकों को सिर्फ एक रोबोटिक प्रक्रिया से हटाकर एक गहरा भावनात्मक स्पर्श कैसे दिया जाए। ये तकनीक असल में भौतिक विज्ञान और रोमांस का एक बड़ा ही कमाल का मिश्रण है। देखिए, पहले और दूसरे स्टेप में पार्टनर को थामना और होठों या सांसों से उत्तेजित करना शामिल है, लेकिन असली जादू होता है स्टेप 3 और 4 में, यानी कंधे से स्ट्रैप को धीरे से नीचे खिसकाना। स्रोत के अनुसार जब स्ट्रैप को नीचे खिसकाया जाता है तो परिधान का सारा तनाव या टेंशन काफी कम हो जाती है, और इसी ढीलेपन की वजह से पीछे से हुक खोलना एकदम मक्खन की तरह आसान हो जाता है। यहाँ स्रोत सामग्री ने 2 तरीकों की बहुत ही मजेदार तुलना की है। एक तरफ है टी शर्ट मेथड, यानी बिना हुक खोले इसे बस सीधे किसी टी शर्ट की तरह सिर के ऊपर से खींच कर निकाल देना, काफी आम है ना? लेकिन दूसरी तरफ है टीजिंग मेथड। इस पल को थोड़ा और रोमांटिक बनाने के लिए स्ट्रैप्स को नीचे खिसकाने के लिए दांतों या जीभ का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया है। ये न सिर्फ बहुत रचनात्मक है, बल्कि ये पार्टनर के आनंद और एक्साइटमेंट के स्तर को भी आसमान पर ले जाता है। चलिए अब चलते हैं तीसरे खंड पर, जो है वाइल्ड और रचनात्मक उपाय। स्रोत सामग्री में कुछ अधिक आक्रामक और बिल्कुल अनपेक्षित तकनीकों का भी उल्लेख किया गया है, जिन्हें हम यहाँ पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से देख रहे हैं। उदाहरण के तौर पर परिधान को सीधे हाथों से फाड़ देना या कैंची से बहुत ही सावधानीपूर्वक काटना। अब ये सुनने में भले ही थोड़ा अजीब या एक्सट्रीम लग सकता है, लेकिन क्रिएटर के अनुसार ये अचानक से होने वाली चीजों का एक बहुत ही रोमांचक एहसास कराता है। जो लोग अपनी रूटीन से पूरी तरह कुछ अलग, कुछ वाइल्ड आजमाना चाहते हैं, उनके लिए यह एक बिल्कुल ही अलग तरह का अनुभव है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मजेदार चेतावनी भी दी गई है। क्रिएटर ने थोड़ा हास्य जोड़ते हुए कहा है कि अगर ये कपड़े फाड़ने या काटने वाला आइडिया आजमाया जा रहा है तो बैकअप के तौर पर एक नया परिधान पहले से मौजूद होना ही चाहिए, वरना पार्टनर के जूतों की मार भी पड़ सकती है। खैर, मजाक से हटकर स्रोत सामग्री में कैंची जैसी तेज चीजों का उपयोग करते समय सुरक्षा को लेकर भी एक बहुत ही सख्त हिदायत दी गई है, ताकि किसी भी तरह की चोट से बचा जा सके। ये सच में बहुत जरूरी है। और अब आते हैं अपने आखिरी खंड पर, शरारती और मनोवैज्ञानिक तरीके।
तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतरंगता सिर्फ शारीरिक नहीं होती, बल्कि ये पूरी तरह से दिमागी भी होती है। स्रोत में बाहरी उत्तेजनाओं के कुछ बहुत ही दिलचस्प और शरारती उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि अचानक से एक बर्फ का टुकड़ा डाल देना या कोई ऐसा नकली कीड़ा इस्तेमाल करना जो बिल्कुल असली जैसा दिखता हो। अब सवाल ये है कि इन शरारतों का मनोवैज्ञानिक उद्देश्य क्या है। दरअसल उद्देश्य ये है कि पार्टनर इस स्थिति में इतनी अप्रत्याशित प्रतिक्रिया दे कि वो खुद ही उस परिधान को तुरंत हटा दे। ये खेल खेल में खेली गई एक बहुत ही चतुर मनोवैज्ञानिक चाल है। इसी मनोवैज्ञानिक पहलू से जुड़ा एक बहुत ही शानदार सिद्धांत है जिसे द वॉल इफेक्ट का नाम दिया गया है। होता यह है कि जब इतने रचनात्मक और कुशल तरीके से, चाहे वो स्पर्श हो, सांसें हो या होठों का इस्तेमाल हो, पार्टनर को उत्तेजित किया जाता है, तो वो परिधान उन्हें दोनों के बीच की एक गैरजरूरी दीवार लगने लगता है। वे उस स्पर्श को सीधे बिना किसी रुकावट के महसूस करना चाहते हैं और इसका परिणाम वे खुद ही उस बाधा को हटा देते हैं। ये पूरी तरह से आपकी कुशलता और टाइमिंग पर निर्भर करता है। तो इन सब बातों के बाद निष्कर्ष वापस उसी मूल विचार पर आ टिकता है, ब्रा जो है वो खोलने की नहीं, खेलने की चीज है। इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे बड़ा टेक अवे या निष्कर्ष है वो यही है कि कपल्स को आपसी आनंद, धैर्य और रचनात्मकता को सबसे ऊपर रखना चाहिए। ये बस कोई ऐसा काम नहीं है जिसे जल्दी से निपटाना है, बल्कि ये तो एक कला है जिसका हर एक पल जिया जाना चाहिए। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा सवाल उभर कर आता है, क्या वाकई रचनात्मकता से अंतरंगता का अनुभव पूरी तरह बदल सकता है? आज की स्रोत सामग्री को गहराई से देखने के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जब शारीरिक अंतरंगता में थोड़ी सी रचनात्मकता, थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा मनोविज्ञान मिला दिया जाता है तो रिश्ते की पूरी गतिशीलता ही बदल जाती है। इस विचार पर गौर जरूर किया जाना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।